अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ पकोड़ा ब्रेड, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 3 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने कद्दूकश किया था और फिर इसको धोकर छलनी में रख कर इसका पानी निकाल लिया था। और 2 प्याज मैंने लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है और ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया और पुदीना लिया था और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है और ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। तीन अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको भी मैंने बारीक काट लिया और ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर मैंने डाला है। 2 टीस्पून मैंने दलफर मिर्च पाउडर डाली है। 2 टीस्पून नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाली है। तो इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो मैंने मसाले वगैरह डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो जैसे दूसरे पकौड़े हम बनाते हैं उसी तरह इसका मसाला बना के, तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो आप उम्मीद है मुझे आपको ये पसंद आएगी। तो अब मैंने इसमें 2 कप बेसन ले लिया था और वो मैं इसमें डालूँगी। और इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी जैसे हम पकोड़ों का मसाला बनाते हैं या इस तरह ही है, सेम वही है। तो ये बहुत आसानी से हम बना सकते हैं अपने घर में। और रमज़ान में स्पेशल आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपको पसंद आएंगे। तो इसको मैंने जी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसमें अब मैंने ना थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि बैटर जो है ना वो थिक लग रहा है मुझे। तो आपको भी अगर बैटर थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पानी डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको मैं अच्छी तरह से पानी डालकर तो मिक्स करूँगी। ऐसे तो देखें जी मेरा बैटर जो है ना वो रेडी हो गया है। तो अब मैं ले लूँगी ब्रेड और इसके 2 टुकड़े मैं दरमियान से काट लूँगी। 2 टुकड़ों में इसको काट लेंगे ब्रेड को। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप दरमियान से ऐसे काट लीजिएगा, ऐसे कट लगा के तो फिर इसको छुरी से काट लीजिएगा तो ये आसानी से कट जाएगा। तो मैं सारी ब्रेड्स काट लूँगी। ये मैंने सारी ब्रेड काट ली हैं। और अब मैंने जो बैटर लिया था उसमें ब्रेड को डालूँगी और पकोड़ों का जो बैटर मैंने बनाया था उसमें ब्रेड को अच्छी तरह से रख कर इसके ऊपर बैटर लगा लूँगी। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आप ऑयल हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और ब्रेड भी आप जितनी चाहे ले सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपके घर में ज़रूरत है उतनी।
तो ये मैंने बैटर लगा लिया है अच्छी तरह से। तो अब इसको मैं ना फ्राई कर लूँगी। और ऑयल जो है मेरा गरम हो चुका है, तो इसमें मैं ये ब्रेड डाल दूँगी। एक और ब्रेड मैंने रेडी कर लिया, तो ये भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और आँच को मैं हल्का कर लेती हूँ थोड़ा। और अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये कोरा ब्रेड तैयार हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें तेल डाल लूँगी ताकि ये पलटने में हमें आसानी और साथ ना लगे। तो ये जी मैंने इसकी साइड चेंज कर लिया। इसी तरह हम साइड्स चेंज करते जाएंगे सारी। और आंच को मैंने थोड़ा तेज़ कर लिया है। और ये देखिए जी इनका कलर चेंज हो चुका है। तो ये मेरी ब्रेड पकोड़ा जो है वो तैयार हो गया है। और इसको मैं अब निकाल लूँगी। और इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके लिए मैंने टिश्यू रखा है ताकि इसका जो ऑयल है इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। तो जी ये मेरी ब्रेड रेडी हो गई है। और इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आपको ये वीडियो पसंद आएगी ब्रेड पकोड़ा की। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।